लक्ष्मणगढ़ में एक निजी बस पुलिया से टकरा गई। घटना में करीब 45 से ज्यादा लोग घायल हो गए। वहीं 12 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। घायलों को इलाज के लिए लक्ष्मणगढ़ अस्पताल ले जाया गया है। सूचना मिलने के बाद लक्ष्मणगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची। जानकारी के अनुसार हादसा लक्ष्मणगढ़ में पुलिया के नजदीक हुआ, जहां सालासर की तरफ से लक्ष्मणगढ़ आ रही एक प्राइवेट बस अनियंत्रित होकर के पुलिया से जा टकराई। घटना में बस का आगे का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। बस के पुलिया से टकराते ही बस में चीख पुकार मच गई। स्थानीय दुकानदारों ठेले वालों ने कड़ी मशक्कत के बाद घायलों को बस से बाहर निकाला और अस्पताल भेजा। वहीं बस के आगे के क्षतिग्रस्त हिस्से में कई लोग उलझ गए, जिसके बाद क्रेन की मदद से बस को पुलिया से हटाया गया और शवों को बाहर निकाला गया। बताया जा रहा है कि बस सुजानगढ़ से नवलगढ़ रूट पर चलती है। इस दौरान लक्ष्मणगढ़ पहुंचने पर पुलिया के पास ड्राइवर बस को घुमाकर हाईवे पर लेकर जाना चाह रहा था। इसी दौरान बस अनियंत्रित हो गई और पूरी तरह से घूम नहीं पाई और पुलिया से जा टकराई। बस की पुलिया से भिड़ंत इतनी जबरदस्त थी कि मौके पर चीख पुकार मच गई और बस का आगे का हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। जब घायलों को अस्पताल ले जाया गया तो वहां पर एक साथ इतनी बड़ी संख्या में घायल पहुंचने पर अस्पताल की व्यवस्था भी चरमरा गई। आनन फानन में चिकित्सकों ने घायलों का इलाज किया और गंभीर घायलों को सिक्कर रेफर किया। सूचना पर आईजी सत्येंद्र सिंह, जिला कलेक्टर मुकुल शर्मा, एसपी भवन भूषण यादव, सिटी डीएसपी आईपीएस शाहीन सी और एडीएम रतन कुमार मौके पर पहुंचे और पूरी घटना की जानकारी ली। इधर हादसे की सूचना पर सांसद अमराराम, भाजपा नेता हरिराम रणवा भी एसके हॉस्पिटल पहुंचे और एसके हॉस्पिटल में मरीजों के उचित इलाज की व्यवस्था करवाई। उन्होंने इस भीभत्स हादसे पर चिंता और मृतकों के प्रति गहरी संवेदना जताई। उल्लेखनीय है कि हादसे में 7 लोगों की लक्ष्मणगढ़ में और 5 जनों की सिक्कर के एसके हॉस्पिटल में मौत हो गई। सिक्कर पहुंचने पर करीब 37 मरीजों में से 7 की हालत गंभीर होने पर उन्हें जयपुर रेफर कर दिया गया। हादसे पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और लक्ष्मणगढ़ विधायक गोविंद सिंह डोटासरा ने गहरा दुख जताया। देखिए, आज लक्ष्मणगढ़ में एक बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है, जिसमें 14 लोगों की जान चली गई। 3-4 अभी गंभीर हैं, बाकी हाथ पैर में फ्रैक्चर की वजह से सारे भर्ती हैं। सबसे पहले तो मैं उन सभी आमजनों का धन्यवाद ज्ञापित करूंगा जिन्होंने इस भयंकर हादसे के बाद तात्कालिक रूप से जितना कुछ वो कर सकते थे, उसके बाद पुलिस प्रशासन और विशेष रूप से मैं सभी चिकित्सकों का और सभी नर्सिंग कर्मियों का भी धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने बहुत निष्ठा के साथ सभी दुर्घटनाग्रस्त लोगों की चिकित्सा करने में किसी प्रकार की कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। स्थानीय पुलिस प्रशासन ने भी अपना काम बहुत उचित ढंग से किया। परमपिता परमात्मा से जिन लोगों की जान चली गई, उनको अपने चरणों में स्थान दे और उनके परिवार को इस आघात को सहन करने की शक्ति दे। जिला कलेक्टर से बात हुई है और अभी संभागीय आयुक्त भी आ गई हैं। सरकार के स्तर पे जो घायल हैं उनकी चिकित्सा में किसी प्रकार की कोताही नहीं हो और जिन लोगों की जान चली गई उन सभी पात्र लोगों को सरकार के स्तर से जो भी सहायता मिलनी है दुर्घटना की और घायलों को, उसके लिए भी जिला कलेक्टर को निर्देशित कर दिया। कल सबके कागजात तैयार होकर जितना कुछ सरकार के स्तर पे हो सकता है करने में कोई कोताही नहीं होगी। मामले में प्रशासनिक स्तर पर अगर देखें तो लापरवाही भी सामने आई है। गाड़ी काफ़ी रफ्तार से थी और जैसा उस बस में सवार यात्री और उस बस का, क्योंकि ड्राइवर तो इस घटना में ख़त्म हो गया, लेकिन उसका खलासी कह दें या परिचालक कह दें वो भी जिंदा है। सवारियों ने 500 मीटर वैसे तो बीच के किसी भी स्टैंड पर नहीं रुकी क्योंकि उसमें सवारियां ज़्यादा थी, लेकिन 500 मीटर पहले कुछ लोगों ने उसको रोकने के लिए कहा था, वो नहीं रुका। किस प्रकार से हुआ, क्यों हुआ, लगता यही कि गफलत की वजह से सारा
घटनाक्रम हुआ है। अगर ब्रेक फेल होते तो 500 मीटर में तो गियर के बल पे ही गाड़ी को नियंत्रित किया जा सकता है, क्योंकि हमें भी 40 साल हो गए वाहन चलाते हुए। 1-2 बार हमारे साथ भी ऐसी घटना हुई है और हमने 200-300 मीटर में ही गाड़ी को गियर के बल पर नियंत्रित किया है। तो लगता नहीं है, कहीं ना कहीं उससे गफलत हुई है और उस गफलत में ये हुई है। अब चूंकि वो इस दुनिया में नहीं है, इसलिए अगर वो जिंदा होता तो उससे पूछताछ होती कि क्या कारण रहा। बाकी मुकदमा दर्ज हो गया और जितने भी घायल और मृतक, फिटनेस भी था बस का और बीमा भी था। अब खैर वैसे पैसे से जिन लोगों की जान चली गई उन परिवारों को, वो लोग तो वापस नहीं आ सकते, लेकिन जो कुछ संबल मिल सकता वो दिलाने में पुलिस प्रशासन पूरी मदद करे। बहुत ही दुख का विषय है और बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है। 60 के करीब लोग घायल, जिसमें से 10-12 लोगों की कैजुअल्टी की भी दुखद समाचार मिल रहे हैं। मैं समझता हूं कि इस इलाके में काफ़ी वर्षों से इस तरीके का हमने तो समझ लेने के बाद में इतना बड़ा दर्दनाक हादसा नहीं देखा। कैसे हुआ, किसकी गलती से हुआ, ड्राइवर की गलती से हुआ, कुछ भी हुआ, लेकिन 10-15 लोगों की कैजुअल्टी और जितने बस के अंदर सवार थे वो सारे के सारे जो है वो इंजर्ड भी हो गए। तो इससे बड़ी दुख की बात कोई हो नहीं सकती। धन्यवाद देना चाहूँगा तमाम जनप्रतिनिधि, MLA साहब, पूर्व MP साहब, जिला कलेक्टर, प्रशासन। मैंने भी बात की वहाँ से रवाना होने से पहले और ये सब लोग पहुँच गए और सब लोगों ने मदद की है। ऐसे समय में अगर एक भी जान हम हमारे प्रयास से बचा सकते हैं तो ये बहुत बड़ी बात होती है। कल दीपावली है और उससे पहले इस तरह का हादसा हमारे यहाँ पर होना, ये हम सब के लिए हृदय विदारक घटना है। मैं जो कैजुअल्टी होगी, जो जिनकी मौतें होगी, उनकी आत्मा को ईश्वर शांति प्रदान करे और जो शोक संतप्त परिवार है उसके लिए दुख सहन करने की क्षमता ईश्वर प्रदान करे, ऐसा मैं ईश्वर से कामना करता हूं। और जितने भी इंजर्ड हैं उनको सबको इलाज के लिए हमारा जो हॉस्पिटल का स्टाफ है, जो जनप्रतिनिधि हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, सब लोगों ने मिलकर के प्रयास किए हैं और काफ़ी लोग जयपुर भी गए हैं। तो जयपुर में भी सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं, जो भी इलाज उनका हो सकता है। लेकिन सूचनाएं मिल रही हैं कि काफ़ी जो सीरियस हैं वो लोग बीच में भी डेथ हो रही है जयपुर पहुंचने से पहले। तो हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते, इस प्रकार की दर्दनाक दुर्घटना इलाके में हुई है। तो हम सबसे जितना प्रयास होगा, सब मिलकर के जो पीड़ित लोग हैं, जो इंजर्ड लोग हैं, जो शोक संतप्त परिवार हैं, उनको जो सांत्वना हम दे सकते हैं, जो इंजर्ड हैं उनका जो इलाज हम लोग करवा सकते हैं, उनके लिए भरपूर प्रयास पुलिस प्रशासन, जिला कलेक्टर, जनप्रतिनिधि, हॉस्पिटल प्रशासन सब लोग कर रहे हैं। और हम सब लोग प्रयास करेंगे कि जितनों को बचाया जा सके और जितनों को इंजर्ड को जल्दी ठीक किया जा सके, उसके लिए प्रयास। सब जो जानकारी सामने आई हादसे के बाद में, गाड़ी जो थी बस बड़ी तेज रफ्तार थी, जिसके चलते ये अनियंत्रित होकर नहीं, इसमें तो कोई दोहरा ही नहीं है। देखिए 100% लापरवाही हुई है, 100% लापरवाही हुई है। वरना पुलिये के आके बस का टकराना ये तो अपने आप में प्रमाणित है, इसको तो कोई, लेकिन अब जो भी है वो सब इन्वेस्टिगेशन का विषय है। लेकिन आज तो लक्ष्मणगढ़ और आसपास के इलाके में पूरे में दीपावली से पहले पूरा शोक छा गया है। मैं समझता हूँ कि इतनी बड़ी घटना कैसे सहन कर पाएंगे सब लोग, लेकिन अब ईश्वर की वो है, उसको हम क्या कर सकते हैं। बट हमारा प्रयास रहेगा कि जैसे तैसे जितने बचाए जा सके उतने लोगों को इलाज दे करके बचाया जा सके। उसमें आके टकराई है, आधे दर्जन से ज़्यादा लोग हताहत हुए हैं, दर्जनों लोग बहुत ही सीरियस हैं। 3 को यहाँ से जयपुर रेफर भी किया है।
निश्चित रूप से अभी हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है कि जो घायल हैं उनका इलाज हो और जितने लोग बच सकें उनकी कोशिश में सब डॉक्टर्स लगे हुए हैं। और जो बहुत ज़्यादा सीरियस है उनको जयपुर रेफर किया 3 को, और बाकी भी अभी आ रहे हैं, सब एक साथ पहुँचे नहीं हैं, अभी भी उनके सब में डॉक्टर यहाँ लगे हुए हैं, प्रशासन भी यहाँ लगा हुआ है। सबसे पहला काम है उनका ठीक से इलाज हो। इस तरह से जो स्पीड से आई है, मैं समझता हूँ बहुत बड़ी स्पीड थी, इतने लोग घायल हुए, जबकि 90 डिग्री का कोण है, सालासर से आने वाली अगर उधर जाती है, जौलगढ़ जाने वाले वहाँ 20 से ज़्यादा स्पीड नहीं होनी चाहिए, और 20 से स्पीड होती तो इतने लोग नहीं होते, इसलिए स्पीड कंट्रोल की चीज़ कहीं है नहीं। ये मैं समझता हूँ प्रशासन को देखना चाहिए। इस तरह से बेगुनाहों की जान जाना आधे दर्जन से ज़्यादा लोगों की, ये बहुत ही दर्दनाक है और प्रशासन के लिए सर बहुत ही दुखद घटना हुई। 14 जनों का अभी तक समाचार है कि 14 जनों की मृत्यु हुई है इसमें एक्सीडेंट में, और काफ़ी 25-26 जने घायल हैं, जिसमें 9 की स्थिति गंभीर है, उनको जयपुर रेफ़र किया गया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं झुंझुनू था निर्देश आया कि आप जाओ वहाँ पर झुंझुनू सीकर, और ये दुखद घटना हुई है उसमें जाकर देखिए क्या मदद कर सकते हैं। और आकर देखा, अधिकारियों से बात की, और सारे जनप्रतिनिधि है, और सीकर की जनता को भी धन्यवाद दूंगा कि जिन्होंने जितना अपना प्रयास किया वो सब, चाहे गाड़ी से किसी तरह सबको लेकर आए, और सारे स्टाफ ने जो अपना प्रयास किया, डॉक्टर्स ने, वो भी उनके लिए मैं धन्यवाद दूंगा। जितना प्रयास हो सका सरकार की तरफ से, जो जिनकी दुखद दुर्घटना मृत्यु हुई है उनके लिए 5 लाख की राशि जो है, और 50,000 जो गंभीर रूप से घायल है उनके लिए, और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देश दिए गए किसी भी तरह की कोई भी इलाज में कहीं भी कोई नहीं हो, चाहे जयपुर हो, कहीं भी उच्च स्तर पर जाना पड़े, हम जो भी हमारा प्रयास रहेगा उनको जिनके जीवन बचा सकें वो प्रयास हमारा रहेगा। प्राथमिक तौर पे क्या कारण सामने आए? अब देखो ये तो सब अभी तो हमारा अभी उद्देश्य यही है कि जो दुर्घटना हुई है उसमें लोगों का बचाव हो सके, इलाज हो सके, सबसे पहली प्राथमिकता ये है। ये बाकी बात की बात सर, है। जिले में लगातार एक्सीडेंट बढ़ रहे हैं, उसको लेकर आगे क्या एक्शन लेंगे सर? नहीं, बिल्कुल ये बात वाजिब है, और इसमें तो देखो सरकार हमेशा गंभीर रही है, चाहे कोई, और इसमें कि सड़क दुर्घटनाएं कम हो, उसमें निरंतर आप देखते हो लगातार कुछ सरकार की तरफ से गतिविधि रहती है इसमें। पर इसकी जो दुर्घटना का कारण जरूर जाना जाएगा कि ऐसा क्या कारण रहा, क्योंकि हेड ऑन कोलिजन, आमने सामने की एक्सीडेंट नहीं हुआ, तो इसका कारण क्या है वो बिल्कुल जांच का विषय, वो अधिकारी लोग करेंगे। पर अभी तो हमारा ये ध्यान है कि जो दुर्घटना में व्यक्ति है उनकी मदद कर सकें, जो भी घायल हैं उनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो सके ताकि वो सुरक्षित रहे। एक बहुत बड़ी दुखद घटना घटी है। अस्पताल में जो है वो काफ़ी मरीज आए, कुछ को जयपुर रेफ़र किया है, कुछ की यहाँ डेथ हो गई। 2 पेशेंट्स का भी पता चला है कि रास्ते में डेथ हो गई। काफ़ी दुखद घटना है, और मेडिकल स्टाफ ने और प्रशासन ने पूरा सहयोग किया है। मैं सबसे बड़ी तो मुझे ये देख के अच्छा लगा कि आम जन जो रास्ते से गुजर रहा था उसको भी इस बात की पीड़ा हुई, उसने भी अपनी तरफ से एफर्ट्स किए। कुछ पेशेंट्स को जो वैन जो है उसमें लेके आए, तो कुछ को प्राइवेट गाड़ियाँ वाले भी लेकर गए। लेकिन बड़ी पीड़ादायक है दीपावली के त्यौहार पे इस तरह से दुर्घटना घटना। छोटे छोटे मासूम बच्चे घायल हैं, किसी की मदर की डेथ हो गई, किसी के फादर की डेथ हो गई। भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं उनको मन इतना अंदर से उद्वेलित है कि कुछ ज़्यादा कहने का मन नहीं है। क्या कहें, एक्सीडेंट होता है तो जिन परिवारों पे जो हादसा हुआ उसकी जो पीड़ा जो है वो परिवार ही महसूस कर सकता है। इसको ये कह सकते हैं भाई, इनको जो भी सरकार की तरफ से जो मदद हो वो मदद मिले, घायल जो है वो जल्द से जल्द स्वस्थ होकर के अपने घरों पे जाए। में बहुत दुखद त्यौहार के समय में जो घटना हुई है, यहाँ के जिला प्रशासन के लोग और डॉक्टर्स की टीम अपना बेहतर प्रयास करने की कोशिश कर रही है, परंतु निसंदेह ये बहुत दुखद है। और ऐसे दुखद क्षण में उन परिवारों को ये दुख सहने की परमात्मा साहस देगा, और जितने लोग घायल हुए हैं वो सब जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो, ऐसे हम परंपरा पूजा करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो इंजर्ड हैं, जो एडमिट हैं, डॉक्टर्स की टीम उनको ठीक ढंग से उनका स्वास्थ्य हो इसके लिए जुटी हुई है। कुछ लोगों को जयपुर रेफ़र किया गया है, उन लोगों के लिए भी एसएमएस में सम्मानीय चिकित्सा मंत्री जी के यहाँ से आगे सुविधा सारी अलर्ट पर की गई है। पेशेंट वहाँ पहुँचते ही उनका जीवन बच सके इसका हर प्रयास किया जाए। दीपावली के इस उत्सव के मौके पर लक्ष्मणगढ़ में जो हादसा हुआ है ये बहुत ही दुखद है।
और हृदय विदारक है। त्यौहार पर परिवार खुशी मनाते, उसके विपरीत जो दुख का पहाड़ टूट गया है वो बहुत ही दुखदायक है। जैसी सूचना उपलब्ध हुई है, 7 आदमी लक्ष्मणगढ़ में डेड बॉडी वहाँ पर हैं। यहाँ पर 45 लोग आए, 45 में से 10 को रेफ़र किया गया है, 5 की यहाँ डेथ हो गई और 30 आदमी अभी भर्ती हैं। उनमें भी कुछ काफ़ी गंभीर हैं, लेकिन प्रशासन, चिकित्सक सब काफ़ी मजबूती से लगे हुए हैं। और हमारा भी प्रयास था कि मेरे को जो ये सूचना मिली, मैं क्षेत्र में ही था, यहाँ पर तुरंत आया, तुरंत मैंने आईजी, एसपी, पीएमओ सबसे बात की और माननीय मुख्यमंत्री तक भी सूचना पहुँच गई। उन्होंने भी प्रशासन को तुरंत कहा कि भाई ये बहुत बड़ी इंजरी है, इसमें अपने को सबकी मदद करनी चाहिए। तो दुखद घटना है और इसमें जिन परिवारों के अंदर ये घटना घटित हुई है, दुख हुआ है, उसके प्रति हमारी सहानुभूति है, संवेदना है। और जो लोग अभी एडमिट हैं उनके इलाज के लिए पूरा प्रयास चल रहा है। जो जयपुर गए हैं उनका भी प्रयास यही है कि वो बचें, उनकी जान बचे। और यहाँ जितने एडमिट हैं, प्रशासन और चिकित्सक पूरी मजबूती से जुटे हुए हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि लोगों की जान बचाई जा सके। कि जो अपने परिजनों से मिलने के लिए जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुँचे हैं, जिससे हम सब अपने अपने व्यक्ति तक पहुँच सके। इस दुखद घटना के बाद भी हम अपने परिजनों से मिल सकें, अपने व्यक्ति को पहचान सकें। आज यहाँ स्थिति, इस दुखद परिस्थिति में ऐसा माहौल हो रहा है कि सब लोग सेवा में लगे हैं, उसके बावजूद भी एक दूसरे को पहचान नहीं रहे। यहाँ किसी का बेटा का नहीं मिल रहा, किसी की माँ नहीं मिल रही, किसी का बाप परेशान हो रहा है। इन सब बातों के बाद भी मैं लक्ष्मण के आसपास के लोगों से खास तौर से आग्रह करूंगा कि जल्दी से जल्दी लक्ष्मण हॉस्पिटल में पहुंचें, उसके बाद सीकर एसके में पहुंच के अपने परिवार के लोगों को जानने, पहचानने और मिलने और उनके साल संभाल के लिए यहाँ से जयपुर रेफर कर रहे हैं तो उसका नाम नहीं लिख पा रहे कि डॉक्टर करें तो क्या करें, किस नाम से उस पेशेंट को रेफर करें। इसलिए मैं सबसे करबद्ध आग्रह करता हूँ, इस दीपावली के उस उत्सव पर जिस समय सबसे राम राम करनी चाहिए थी, उस समय मैं आग्रह करता हूँ कि लक्ष्मण के आसपास के लोग जल्दी से जल्दी लक्ष्मण से और सीकर एसके हॉस्पिटल में पहुँच के अपने परिजनों को पहचानने की कोशिश करें। सर, अभी आज लक्ष्मणगढ़ में एक बस का एक्सीडेंट हुआ था, उसमें से अभी रिपोर्ट के अनुसार 7 डेथ तो लक्ष्मणगढ़ में हुई हैं, बॉडी हॉस्पिटल में रखी हैं। एसके हॉस्पिटल में 37 मरीज टोटल यहाँ आए हैं, उनमें से 2 मरीज ब्रॉड डेड थे, 3 मरीज की ट्रीटमेंट के दौरान यहाँ डेथ हो गई। 7 सीरियस मरीज को हमने SMS जयपुर के लिए भेजा है। बाकी लगभग 22-23 मरीज का अभी हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं। हमारी टीम पूरी लगी हुई है सभी डॉक्टर्स की। अभी तक 12 डेथ हो चुकी हैं, 7 लक्ष्मणगढ़ में और 5 एसके हॉस्पिटल में बॉडी। जयपुर कितने रेफर है? 7 मरीज अभी तक हमने यहाँ से एसके से रेफ़र किए हैं। बाकी तो लक्ष्मणगढ़ से कितने में एग्जैक्ट डाटा नहीं है, लेकिन यहाँ से 7 मरीज SMS के लिए रेफ़र हुए हैं। बाकी 20-22 का ही अंडर ट्रीटमेंट चल रहा है हमारी टीम के द्वारा। 50 से ऊपर ही बता रहे हैं, 50 से 60 की संख्या में यात्री सवारी कर रहे हैं। ड्राइवर का स्पीड ज़्यादा ही या फिर कोई और स्पीड की वजह से ये मामला हुआ है। और ड्राइवर की खुद की स्थिति सर वो तो मौके पे था नहीं, मेरे को पता नहीं, मतलब मौजूद है या फिर ड्राइवर की भी कुछ स्थिति को पता नहीं। तो बैठा का लोकल या लक्ष्मणगढ़ के पास का